अरे इस्तीफा दे गया, ये तो खाली नाम कहा। जैसे सोनिया गांधी थी ना मनमोहन सिंह के राज में, हाँ। कठपुतली वैसे ही सरकार चलेगी, ये देख लेना। होती अग्नि परीक्षा तब होती कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते और राजनीति छोड़ देते। अपनी विधानसभा को वो साफ नहीं कर पा रही हैं, तो दिल्ली को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं। केजरीवाल नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगी? राजनीति यही होगी, जो अन्ना के साथ केजरीवाल ने करा, आतिशी वो केजरीवाल के साथ करेगी। तो केजरीवाल का करियर तो मुझे तो डूबता नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं कि काम करेगी ये सरकार में, उम्मीद मत रखो। हाँ जी। हैट्रिक की बात कर रहे हैं? अरे ये सरकार पर लूटने खाने आई है, इस सरकार में काम का तो नाम ही मत लो। आतिशी कठपुतली नहीं है, हाँ। आतिशी तो केजरीवाल को कठपुतली बनाने वाली है। आतिशी का इतिहास नहीं पता। झाड़ू लेके आई थी, हाँ। बस बटोर लो और अपने अंदर रख लो, जाओ इसके बाद छुट्टी। अच्छा, उसी झाड़ू से नोट बटोर लिए? उसी झाड़ू से आए थे ना कि पहले झाड़ू चलेगा, झाड़ू चला देगा। चला दिया अच्छा झाड़ू, पूरी दिल्ली साफ कर चल दी। पूरी दिल्ली साफ कर दिया। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखा। विकास देखिए कि ये गली पिछले कई वर्षों से, इस गली का बुरा हाल है। गली नहीं बन रही है, रोड नहीं बन रहे हैं, रोडों पे अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, अवैध निर्माण तब से और ज्यादा हो गए हैं जब से आतिशी मरलेना जी ने कार्यभार संभाला। पहले 10,000 निकाल लेता था कोई, और आधे रास्ते जाते जाते पैसे छिन जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली के अंदर योगी जैसे सीएम चाहिए? बिल्कुल, मांग करते हैं सीएम जैसे वैसे ही चाहिए। दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल को छोड़कर योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग गोविंदपुरी के अंदर मौजूद है और ये वही विधानसभा है जिसकी जो एमएलए है वो अब मुख्यमंत्री बनने वाली है, आतिशी। दिल्ली का जब नाम आता है सबसे पहले जो ख्याल मन में आता है वो आता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अब तो अपनी सीट छोड़ चुके हैं और ऐसी महिला को उन्होंने सीट दे दी है जिनसे दिल्ली की अपनी ही विधानसभा में विकास नहीं हो पा रहा है, तो दिल्ली के अंदर क्या विकास करेंगी। अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं और तमाम आपको दिखाऊंगा कि दिक्कतें यहाँ पर किस चीज़ की है। लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जब इलेक्शन आते हैं तो सारे के सारे जितने भी नेता हैं तमाम, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आ जाते हैं वोट के लिए, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कितना विकास जमीनी हकीकत पे देखने को मिलता है। अभी भाई से शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनिया डंटी मार है। कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हो गया 28 साल। 28 साल हो गए। क्या विकास देखने को? कुछ भी नहीं है, सारी गलियाँ टूटी पड़ी है, ना कोई सफाई होती है, ठीक है, ना झाड़ू लगती है टाइम पे, गंद सारा पड़ा, गली खुदी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, मच्छर बहुत है दुनिया भर के, तो कोई विकास नहीं हो रहा गली का। और जो विकास हो रहा है बाहर अपने वो करते हैं, रोडों पे भी कोई सफाई नहीं है, गली में गंद है, टूटी फूटी पड़ी है, ये देखिए सारे गड्ढे हैं, एक लेडीज गिर गई बेचारे के पैर में चोट लग गई है, तो विकास नहीं हो रहा कोई। तो वोट भी डाल लिया, यहाँ की जो आतिशी है उन्होंने भी कुछ नहीं करा। एक बार आते बस अपने चले जाते हो ये करके, हाँ जी कल करेंगे हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता यहाँ पे विकास। अच्छा, अब तो मुख्यमंत्री बनने वाली है? हाँ मुख्यमंत्री बने, हाँ हाँ आज क्या सब लगता है जब अपनी अपनी विधानसभा में काम नहीं करवा पा रही तो दिल्ली में क्या करवा? कुछ नहीं करवा पाएंगे, कुछ करवा ही नहीं पाएंगे। वो तो बस अपना ले लिया उन्होंने, शपथ लेने जा रहे, पर जो काम करना चाह रहा है वो काम नहीं है यहाँ पे गली में। अच्छा, हाँ कोई विकास नहीं हो रहा गलियों का। वो तो लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं दिल्ली को। तो लंदन पेरिस का वो तो अपना जेम भरेंगे, बाकी पेरिस तो अपना बना रहे हैं ना, दूसरों का क्या पेरिस बनाएंगे। अपना पेरिस की क्या? यानी सारा कुछ अपना ही कर रहे हैं अच्छे लिए, दूसरों के लिए क्या पेरिस बना रहे हैं। यहाँ पे बताओ क्या पेरिस हो, देखो कितने मच्छर है, क्या गंद है, सब टूटा फूटा पड़ा है, कहाँ से पेरिस बना देंगे बताओ। सड़कें कैसी हैं? एवन सड़कें सारी खुदी पड़ी है, देखो सारी सड़कें खुदी पड़ी है, रोड टूटे पड़े हुए हैं, गली सारी टूटी पड़ी है, पीछे तक का पानी भरा पड़ा है, बंदा बारिश होती है तो कीचड़ों में पैदल करके चलना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, तो झीलें दे रहे थे वो तो? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी झूठे बातें कर रहे हैं झूठे वादे कर रहे हैं। बस। आप ये फलों की रेहड़ी लगाते हैं यहाँ पे, तो जब बारिश वारिश आ जाती है तो कैसे होता है, कैसी होती है दुकानदारी? दुकानदारी तो बिल्कुल ऐसी होती है नॉलेज, जब बारिश आ जाती है काम भी नहीं होता, जब मौसम ठीक है तो पानी भर जाता है तो लोग कैसे आएंगे? आते ही नहीं है, बस कीचड़ के मारे घर में बैठे रहते, ऑनलाइन मंगा लेते, ऑनलाइन मंगाते हैं। बस हम लोगों का काम ठप हो जाता है। परेशान आम जनता नहीं है, साथ साथ में जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है। परेशानी किस चीज़ की? बस वही कि बारिश जब आ जाती है तो पानी भर जाता है, लोग नहीं आ पाते दुकानों पर, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। और भी तमाम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सागर मलिक जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, पब्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाते हुए तो दिखाई देते होंगे,
उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विधानसभा के अंदर कितना विकास आज तक देखने को मिला है। सर नमस्कार, नमस्कार। क्या विकास देखने को मिला? विकास पहले आप खड़े कहाँ हैं ये बताइए। गोविंदपुरी। नहीं, केजरीवाल का लंदन। अच्छा। केजरीवाल ने कहा था हाँ। कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। हाँ। और मैं खैर इंडिया से बाहर कभी गया नहीं, हाँ। और मुझे लगता है कि लंदन और पेरिस ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल देखिए, ये गली है गोविंदपुरी की, गली नंबर 6, वार्ड नंबर है 176। विधायक है माननीय आतिशी मरलेना जी, जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। विकास देखिए कि ये गली पिछले कई वर्षों से, इस गली का बुरा हाल है। गली नहीं बन रही है, रोड नहीं बन रहे हैं, रोडों पे अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, अवैध निर्माण तब से और ज्यादा हो गए हैं जब से आतिशी मरलेना जी ने कार्यभार संभाला है। मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन जैसे ही आतिशी मरलेना जी यहाँ पे आई, इस विधायक बनी यहाँ की, उससे ये इन कामों में गति आ गई, तेजी आ गई कि अब क्षेत्र का विकास नहीं होता है, क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण होता है, क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण होते हैं, क्षेत्र के अंदर एनक्रोचमेंट होते हैं, फुटपाथों को घेर लिया जाता है, जिस पे लोगों को, पैदल लोगों को जो जाने का रास्ता है, उन फुटपाथों पर रेहड़ी पटरियां और अन्य सामान लगवा दिया जाता है। बड़े बड़े नालों के ऊपर जो उन्हें कवर्ड कर रखा है, वो नालों की सफाई हो तो कैसे हो? अब नालों की सफाई तो तब होगी जब उसमें से अतिक्रमण हटेगा। इन सारे ही छोटे सीवरों का पानी जो है बड़े नालों में जाता है, लेकिन वो बड़े नाले भी पिछले 10 वर्षों से साफ नहीं हुए हैं। वो साफ हो कैसे? क्योंकि अगर साफ करेंगे तो जो अतिक्रमणकारी हैं वो यहाँ पे हल्ला करना शुरू कर देंगे, अतिक्रमण हटेगा नहीं, जो कि सरकार का सबसे पहला काम है, अतिक्रमण हटाना। कल तक आम आदमी पार्टी का एक रोना था, एक विधवा विलाप था कि हम एमसीडी में आएंगे तो कार्य करेंगे। अब पिछले कई वर्षों से एमसीडी में आम आदमी सरकार, क्यों कार्य नहीं हो रहे? अब बताइए ना कि क्षेत्र के विकास करने की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही हैं। उनके मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल जाते हैं, उनके उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल जाते हैं, करप्शन में उनके विधायक पकड़े जाते हैं, और वो करते हैं कट्टर ईमानदारी की बात। लेकिन उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दे दी है ना, इस्तीफा देके। इस्तीफा देना आपको लगता है वो अग्नि परीक्षा है? भाई बड़ा सुप्रीमो हटा, छोटी सुप्रीमो बिठा दी। अग्नि परीक्षा क्या हुई? एक हाथ से दूसरे, तब बात होती, अग्नि परीक्षा तब होती कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते और राजनीति छोड़ देते। अपनी ही पार्टी की तो मुख्यमंत्री बना दी, बड़े सुप्रीमो ने छोड़ा और छोटे सुप्रीमो ने पकड़ लिया। तो क्या विकास? और आज भी मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, काम आज भी वही करेंगे। जैसे कांग्रेस शासन में काम सोनिया गांधी का होता था और नाम सिर्फ मनमोहन सिंह का होता था। तो मतलब एक तरीके से एक कठपुतली की तरह आतिशी काम करने वाली है। आतिशी कठपुतली नहीं है, आतिशी तो केजरीवाल को कठपुतली बनाने वाली है। आतिशी का इतिहास नहीं पता। आतिशी के पिताजी वो व्यक्ति हैं, शायद मालूम होगा कि किसकी जमानत का उन्होंने वो करा था, किसकी सजा का विरोध करा था। तो एक आतंकवादी के लिए उनके पिताजी जब खड़े हो गए थे, तो हम उस देश के लिए, इस राजधानी दिल्ली के लिए उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे? लेकिन सर बार बार जब मुद्दे आते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं और हमने बहुत कार्य करा है दिल्ली के अंदर, लेकिन उनका कार्य इतना हुआ है कि अब एलजी को रोडों पे उतरना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल कार्य करा है उन्होंने जैसे ही गली गली मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, उसकी ही तर्ज पे उन्होंने खुलवा दिया गली गली ठेका। अब आपको शराब लेने कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हर गली के कोने से शराब खरीद सकते। कितनी अच्छी सुविधा है। पहले शराबी जाते थे 2 किलोमीटर दूर से शराब पी के आते थे, गिरते थे, पड़ते थे, उन्हें चोट लगती थी, एक्सीडेंट होते थे। अब उन्होंने उनकी गली के भारी ठेका खुलवा दिया, तो कितना अच्छा काम है ना। अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, लोग गली के बाहर से शराब खरीदेंगे और अपने घर में जाके पी लेंगे, रोड पे पी के अपने घर में जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा विकास है। दूसरा, उन्होंने रोजगार दिया। अब देखो गली गली ठेके खुले हैं, तो गली गली के बाहर जो है नमकीन या जो शराब के साथ चखना खाया जाता है, उसकी दुकानें खोलिए, करिए ना रोजगार। तो विकास तो करा है। शराब के मामले में केजरीवाल सरकार ने बहुत विकास करा दिल्ली के अंदर, गली गली ठेका खोलकर। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे खुलवा दे ठेके। ये 10 बजे का भी रोडा क्यों होते हैं, 24 घंटे ठेके खुलवा दे। पूरी रात दुकानें लग रही हैं, 2-2 3-3 बजे तक रेडियां लग रही हैं, लोग वहां पे शराब पी रहे हैं। किसकी मिली भगत से? एमसीडी।
एमसीडी की मिलीभगत से लोग दिल्ली पुलिस को कोसते हैं कि दिल्ली पुलिस करवाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितना भी अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, अवैध निर्माण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर होते हैं, इसमें पुलिस का 1% भी रोल नहीं होता। इसमें सारा रोल एमसीडी का होता है, और एमसीडी की फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। तो जब तक मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, तब तक अतिक्रमण हो, एनक्रोचमेंट हो, अवैध निर्माण हो, या गलियों का टूटा फूटा होना, ये सब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के अधीन आता है। काफी सालों तक तो भाजपा ने भी राज करा है एमसीडी। भाजपा ने राज करा। केजरीवाल को लोगों ने क्यों चुना था? केजरीवाल को इसीलिए लोगों ने चुना था, जो कार्य भाजपा नहीं कर पाई वो आम आदमी करेगी। लेकिन आम आदमी ने भी तो वही करा, बल्कि उससे भी बुरा हाल कर दिया। मैंने पहले भी बोला कि मैं यहाँ किसी पार्टी की कोई राजनीति करने नहीं आया, किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को जो है जनता ने चुना था, तो उन्हें उस पर खरा उतरना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सिवाय शराब घोटाले के, गली गली शराब के ठेके खुलवाने के, अतिक्रमण करवाने के, अवैध निर्माण करवाने के, करप्शन में लिप्त रहने के अलावा उन्होंने कोई दूसरा कार्य नहीं करा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो आतिशी संभालने वाली है मुख्यमंत्री का पद, तो कुछ विकास देखने को मिलेगा? बेड़ा गर्क होने को मिलेगा। और मैं आपको एक अपना अनुमान बता देता हूं, आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से काफी लोगों के अंदर, आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर आती है कि काफी लोगों के जो है हलचल मची हुई है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, कुछ विधायक, कुछ पार्षद जल्द ही आम आदमी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों में जाएंगे। इसका कारण? इसका कारण ये कि आतिशी मुख्यमंत्री पद की रेस, मुख्यमंत्री के लिए रेस में सबसे पहले थे हमारे आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, कैलाश गहलोत जी, गोपाल राय जी। जब किसी के नीचे से सीट खिसकेगी तो उसे तकलीफ तो होगी। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी दल के नेता दूसरी पार्टियों में जाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि अन्ना हमारे गुरु हैं, और गुरु के साथ ही विश्वासघात कर दिया। और यही चीज सेम आतिशी ने भी बोली कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे गुरु हैं। तो क्या लगता है आगे क्या राजनीति होने वाली? राजनीति यही होगी, जो अन्ना के साथ केजरीवाल ने करा, आतिशी वो केजरीवाल के साथ करेगी। तो केजरीवाल का करियर तो मुझे तो डूबता नजर आ रहा है। और आजकल इन्होंने एक बहुत अच्छी, वो कुछ दिन 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे एक मुहिम छेड़ी हुई है। अपने ही लोगों से वीडियो बनवा रहे हैं कि केजरीवाल जी आप बंगला खाली कर रहे हैं, आपके पास घर नहीं है तो हमारे घर आ चाहिए। अरे इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, करप्शन का इतना पैसा है, शीश महल में रहे हैं, क्या उनके पास घर नहीं है? सिर्फ एक तुच्छ राजनीति, एक टुच्ची राजनीति करने के लिए सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोगों से, तरह तरह की महिलाओं से जो है बनवा रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं से बनवा रहे। केजरीवाल जी हमारे घर आ जाए। जो व्यक्ति 10 सालों से मुख्यमंत्री रहा हो, क्या उसके पास घर खरीदने के पैसे नहीं? और मैं आपको बता दूं कि उनको सरकारी घर दिया जा रहा है, सिर्फ उनसे वो मुख्यमंत्री आवास लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें सरकारी घर दिल्ली के अंदर ही दिया जा रहा है। तो ये सब ढकोस लेना जो आम आदमी पार्टी बंद करे कम से कम। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कब से रह रहे हैं आप? इस गोविंदपुरी में तो करीब मैं 6 साल से हूँ जी। सब जैसा 6 साल पहले था आज भी वैसा ही है, कुछ खास बदला नहीं है। हाँ, कुछ गलियाँ जरूर बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत जोर लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा शिकायतें करनी पड़ी, तब जाके गलियाँ बननी शुरू हुई हमारी, तब जाके कुछ आराम मिला है। लेकिन ये जो चेंजेज आए हैं काफ़ी टाइम लगा है इसमें। अच्छा, आपकी जो एमएलए हैं, आप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। अच्छी बात है, उनका पर्सनल मैटर है कि वो मुख्यमंत्री बन रही है। पहले एमएलए थी, फिर मंत्री बनी, अब वो मुख्यमंत्री भी बन रही हैं। तो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी बात है कि भाई वो हमारे क्षेत्र का कोई एमएलए मुख्यमंत्री बन रहा है। बट डिपेंड हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, वो एमएलए हो या एमपी हो या वो प्रधानमंत्री हो। सर, आप कह रहे हैं कि 6 साल से जैसा पहले था वैसे ही आज है, तो क्या लगता है जब एमएलए पद पे रहने के बाद उन्होंने विकास नहीं किया, तो मुख्यमंत्री पद लेने के बाद पूरी दिल्ली में विकास करेगी? अब देखिए, उम्मीद तो यही करी जा सकती है कि विकास करें। मैम, दिल्ली के अंदर बसें फ्री कर दी गई महिलाओं के लिए, तो कितनी सुविधा मिली आप? सुविधा तो मिली है, बट कह सकते हैं ये कि सुविधा के अकॉर्डिंग जो हमें बेसिक चाहिए थी सुविधा वो नहीं मिली मुझे। बस बसों में मिली है तो वो तो सही है, बट जो मुझे मेन जो गलियां होती वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं मिली है। इतना बुरा हाल हो गया था, बिलीव नहीं करोगे, गलियों में ना इतनी गंद मची हुई थी, हमें जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से।
फाइनली गली बन गई है, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से सब लोग को। अच्छा, तो अब तो आपके एमएलए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो काम करेंगे? आई होप, उम्मीद तो है, करनी चाहिए, हाँ, शायद कर ले, उम्मीद है। मतलब आपको भी भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी एक चांस देना चाहिए। अब वो आ रही है तो देखते हैं, शायद हो जाए। अच्छा, फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या करेंगी वोट आम आदमी पार्टी? डिपेंड करता है, अभी वो मुख्यमंत्री के पद पे आएंगी, उनका काम क्या है, वर्किंग कैसी रहेगी। अगर वो पॉजिटिव वे में रहेंगी तब हम वोटिंग करेंगे, अगर नहीं हमें वो चीज़ मिलेगी फिर निगेटिव ही जाएंगे हम। फिलहाल वो जो पीरियड इनको मिला है उसमें हम देखना चाहेंगे वो काम कैसा कर रही है। अगर काम सही होगा तो वोटिंग मिलेगी। हमारे हाथ में अभी 4-5 मंथ है, देखते हैं अतिशी जी क्या करती हैं। हमारी उम्मीदों पे अगर खरा उतरेंगी तो वोट उनको जाएगा, उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगी फिर देखते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया कि हम लोग गोविंदपुरी में मौजूद है। गोविंदपुरी जिसकी एमएलए है आतिशी, उनकी ही विधानसभा के अंदर किस तरीके की सफाई और किस तरीके की व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शौचालय है जिसपे ताले लगाए हुए हैं। ताले आखिर क्यों लगाए हुए हैं इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन इसके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके की खूबसूरती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आतिशी की विधानसभा के अंदर ये रोड इतना चौड़ा है, उसके बाद में जब ये कूड़ा इस रोड पे आ जाता है उसके बाद ये इतना सा रोड बच जाता है जिसकी वजह से जाम और तमाम जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आसपास में निकलने वाले लोगों को होती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर खड़ा रहना भी दुश्वार है, तमाम तरीके की बीमारियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं और लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि इस तरीके से आप ये वीडियोस देख रहे हैं और ये पहले मैंने आपको भी दिखाया है कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। ये पूरा आप देख सकते हैं वो शौचालय बंद है, उसके बाद यहाँ पर इस जगह को शौचालय बना दिया गया है। यहाँ पर लोग उसको वहाँ पर ताला लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और इस रोड को, क्योंकि ये फुट पार्क है और इसके ऊपर देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी यहाँ पर हो रखी है। यहाँ से आप आगे तक देखेंगे सिर्फ आपको गंदगी नजर आएगी और कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये पार्क का गेट है जिसके अंदर पार्क के अंदर यहाँ से एंट्री करते हैं, इसके बाहर ही इतना कूड़ा है तो आखिर पार्क का क्या हाल होगा। क्योंकि पार्क को तो उन्होंने खत्ता बना दिया है, कूड़े के पहाड़ हटाने की बात करती है आम आदमी पार्टी और उसके बाद में दिल्ली के अंदर नए नए कूड़े के जो घर हैं वो बनाने में यहाँ पर तुली हुई है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है जैसे डब्बे भी नहीं उठता है। हाँ। ये पार्क का तो हाल छोड़ दीजिए, बाहर देख ही रहे हैं। और यहाँ पे सैलरी में मिलता है, हम लोग भैंसे जैसे बताए 2 आदमी लगाया हो, कूड़ा भर रहा हुआ, डब्बा उठता नहीं है। फिर भी रात को तो इतनी बुरी हालत थी कि मशीन लगाया कम से कम सुबह 10 बजे करेंगे, ये डब्बा उठाने के लिए राजी नहीं होते। बोलते सैलरी कब से नहीं मिली है? सैलरी तो हो गया काफी दिन, कितना टाइम? ये सुपरवाइजर लोग सब मिल के खा लेते हैं। अच्छा, सैलरी खा लेते हैं। हाँ, वो लोग नहीं देते हैं। उल्टे कभी डब्बे बुलाने के लिए पेप्सी पिलाना पड़ता है, कुछ और देना पड़ता है, तब वो लोग खाते पीते हैं, तब वो आते हैं डब्बे उठाने के लिए। आपकी विधायक, यहाँ पर जो विधायक है उनको शिकायत करी है? वहाँ शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं, ऑफिस में भी गया था, वहाँ पे मैडम से मैं बोला था मैडम जी वो कूड़ा का डब्बा उठवा दीजिए, कम से कम दिन में 2 बार उठवाइए। वह डब्बा उठौने चक्कर में तो देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तक नहीं दी जा रही है, उसके बाद भी वो यहाँ पर काम करने में मजबूर हैं। तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये जो दिक्कतें हैं ये छोटी दिक्कतें नहीं हैं। यहाँ पर इसकी वजह से कितनी बीमारी यहाँ पर हो सकती है वो आपको भी पता है, क्योंकि तमाम जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी के जो हुजूम लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पर अब तक कोई भी अधिकारी, कोई भी जो नेता है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं आता। अंकल जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ ये लोग पेशाब करते हैं, ये देखो ना कितनी बदबू आ रही है। अंकल जी, जब शौचालय में ताला लगा अरे ताला लगा रखते हैं, ताला लगा देते हैं, वहाँ जाओ तो वहाँ पानी नहीं होता, गंदगी होती है। अच्छा। और उसमें भी गंदगी होती है, उसमें भी कोई साफ करने वाला नहीं होता। हाँ, और टाइम से जब तक सुबह रहेंगे पूरा रहेगा, इसके बाद ताला मार देते हैं, कहाँ जाएगा कोई, फिर इसके बाद यहीं आते हैं दीवार के पास। क्या कहेंगे सरकार को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तो एमसीडी में भी आ गए हैं? ये एमसीडी भी आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये तो देख ही रहे हो, ये आचार्य नवोदय कॉलेज की दीवार है, वहाँ देखो पेशाब पूरी लाइन से पेशाब करते हैं। अब देखो कितने कचरा, कितनी गंदगी है। तो बस ये तो लूटने खाने आए थे। अच्छा। बस कह रहे थे हम, बस वो क्या नाम है कि जनता देगी तो हम भीतर नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे। अरे जनता तुम्हें क्या देगी, संसद ही आए ना, साथ को साथ ले गए ना, अब की बार वो भी देख लेंगे, विधायक की बार भी
देख लेंगे। अच्छा, आपकी जो एमएलए हैं यहाँ पे वो तो आज मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने वाले बन ले, या किसी वहीं हमारे कालका जी में पानी कटा था, आज से गई, आज तक पानी लगा ही नहीं। अच्छा। और एमसीडी वाले काट के ले गए हैं। एमसीडी वाले वो क्या नाम है, जल विभाग वाले आए थे, पाइप काट ले गए। पहले कैप्टन बोले कि लगा लो, पानी पीने के लिए नहीं मिला, लगा लो, कुछ आएगा देख लेंगे। औरतें बोली, औरतों को उन्होंने उसका दिया कि कोई आएगा जल विभाग तो उनको मारना। अब जब एक बार तो लग गया, दोबारा पुलिस वाले लेके आए, पुलिस वाले आए 3 गाड़ी काट के पाइप उठा ले गए। आज पीने लिए पानी नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि क्या नाम है, बिजली पानी फ्री में। सर्वोदय कैंप में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। आप जाओ देखो, वहाँ पे एक बार वीडियो बना के आओ, वहाँ पे देखो ना जाके। फ्री बिजली पानी किसको मिल रहा है? फ्री बिजली पानी कहाँ मिल रहा है, जाके देखो ना। वहीं कालका सर्वोदय कैंप में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। अच्छा। और औरतें 4 बजे उड़ जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उसी से पानी भर रही है। बाथरूम और शौचालय लगा, उससे पानी लेके आती है। आती चीजें कुछ है। आदसी नहीं खुश है भाई, जाके देखो। आदसी भी गई थी, हाँ। नहीं आज तक पाइप लगे नहीं, वहाँ कटा हुआ पाइप जाके देख के आओ। अच्छा। हाँ जी, खाली झाड़ू लेके आई थी, हाँ। बस बटोर लो और अपने अंदर रख लो, जाओ, इसके बाद छुट्टी। अच्छा, उसी झाड़ू से नोट बटोर लिए? उसी झाड़ू से आए थे ना कि पहले झाड़ू चलेगा, झाड़ू चला देगा। चला दिया अच्छा झाड़ू, पूरी दिल्ली साफ कर चल दी। पूरी दिल्ली साफ कर दिया। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखा। हाँ। हम कांग्रेसी भी थे, हाँ। कांग्रेस में हटे थे, बीजेपी में आ गए हाँ। हैं। वोट इसको भी दिए थे, केजरीवाल को भी, अच्छा काम करेगा, चल भाई, कोई काम नहीं। इससे तो शीला दीक्षित अच्छी थी, शीला दीक्षित के राज में अच्छा काम हो रहा था। A1 सड़कें बनाई हैं ये तो बिल्कुल, अरे कहाँ सड़कें बनी है, ये जब एलजी का शासन आया, जब इसकी सारी पावर छीनी गई, तब सड़कें बनी है। अच्छा। हाँ, इसके राज में कहाँ सड़कें बनी? तो इस्तीफा दे दिया। अरे इस्तीफा दे गया, ये तो खाली नाम कहा। जैसे सोनिया गांधी थी ना मनमोहन सिंह के राज में, हाँ। कठपुतली, वैसे ही सरकार चलेगी, ये देख लेना। अच्छा। वैसे ही सरकार चलेगी, आदसी में भी काम करेगा केजरीवाल, बस खाली नाम की बैठी रहेगी ये आदसी। और चलिए, देखा आपने, अब एमसीडी में भी केजरीवाल और एमसीडी का ये हाल। ये देखो, यहाँ तक कूड़ा आ जाता है, यहाँ तक भाई कूड़ा आता है, किसी ना हो ना, यहाँ तक कूड़ा आ जाता है। यहाँ से वो, वहां से यहाँ तक कूड़ा आता है, कूड़ा यहाँ तक आता है। ये सफाई करने वाला पूछे ना, यहाँ तक कूड़ा आता है, उठ के पूरा वहां से यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक कूड़ा आता है। इनको कर्मचारी को और सैलरी नहीं मिल रही। ये सारा ये सब बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाती है। हाँ जी, अच्छा, आज मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद लगता है काम करेगी? मुझे उम्मीद नहीं कि काम करेगी ये सरकार, में उम्मीद मत रखो। हाँ जी, हैट्रिक की बात कर रहे हैं। अरे ये सरकार पर लूटने खाने आई है, इस सरकार में काम का तो नाम ही मत लो। काम का इतना नाम तो मत अच्छा। लो। जो लोग रह रहे हैं पहले ना, हाँ। ये यहाँ से देखो, उधर जाके देखो कितनी गंदगी है। ये सफाई करने वाली है, बताएगा, ये कूड़ा यहाँ तक आ जाता है। हाँ, उन्होंने ही बताया कि सैलरी नहीं मिल रही है। अरे कूड़ा यहाँ तक आता है भैया, मैं क्या बताऊँ। और हाँ जी, तो वो तो आए थे, कह रहे थे कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, साफ, बिल्कुल साफ कर देंगे दिल्ली को। बिल्कुल साफ कर रहा, देखो ना, पता हुआ तब तो यहाँ तक आ जाता है कूड़ा। 8-10 दिन हो जाएंगे तो फिर एक दिन सफाई होती है, पूरा यहाँ से वहां तक गाड़ी। ये विधानसभा है आतिशी जी की, जो कि अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली है। समय हो चुका है 4:30 बजे का टाइम था और वो शायद शपथ ले भी चुकी होंगी। अब उनकी विधानसभा के अंदर ये हाल है, तो दिल्ली के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बन जाएगी तो क्या हाल होने वाला है, ये तो आपको भी पता होगा और इनकी विधानसभा में रहने वाले लोगों को पता हो। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि यहाँ पर यहाँ की विधायक है ना यादसी, हाँ। देखो जगह काम देखो, यहाँ का कूड़ा अभी लेबर कोर्ट के बगल में भी कूड़ा होगा, लेबर कोर्ट के बगल में, दीवार के बगल में भी कूड़ा होगा। एक चीज है, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, अपनी विधानसभा को वो साफ नहीं कर पा रही हैं तो दिल्ली को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं। केजरीवाल नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगी? केजरीवाल में भी काम नहीं हुआ। केजरीवाल साहब ने तो वादे करे थे बड़े बड़े कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना हाँ, देंगे। मुझे पता है, जब मेरे सामने आए थे, मेरे सामने गए। अच्छा, गए? और क्या, इससे बढ़िया तो शीला दीक्षित का और बीजेपी में अच्छा राज था। अच्छा था शीला। इस बार जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है बीजेपी कुछ कर पाएगी? क्यों नहीं करेगी, हाँ। करेगी, क्यों नहीं। बीजेपी का शासन बल्कि अच्छा है इनसे। है। और क्या, मोदी जी से खुश हैं? हमारी यूपी में देखो, हाँ। और हमारी यूपी में अच्छा है, योगी के राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई। यूपी हो गई। हाँ। अब तो कोई बैंक से पहले दूसरे सरकारों में हमारे अखिलेश का बिरादरी हैं, जब मैं यादव हूँ, हाँ। जाते थे बैंक से 10,000 रुपए निकाल के, रास्ते में वो पैसे रह जाते थे। अब तो निकालो 50,000 निकालो, सीधे घर जाओ ना अकेले मोटरसाइकिल बैठ के।
कोई गुंडागर्दी नहीं है गुंडागर्दी खत्म ना। और पहले 10,000 निकाल लेता था कोई, और आधे रास्ते जाते जाते पैसे छिन जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली के अंदर योगी जैसे सीएम चाहिए, बिल्कुल मांग करते हैं। सीएम जैसे वैसे ही चाहिए। सीएम न कहते हैं, सीएम है तो सीएम है। हाँ, और योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल को छोड़कर योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जो वो वादे करके यहाँ पर आए थे, वो वादे तो जमीन पे धरे के धरे रह गए हैं, कुछ और ही किए जा रहे हैं। अभी सर बता रहे हैं, कह रहे झाड़ू चलाने की बात कर रहे थे, झाड़ू चल गई है, ठीक है, और झाड़ू इस तरीके से चली है कि कूड़ा यहाँ तक आ गया है। तो ये हाल है आतिशी जी की विधानसभा का, जहां पर खड़ा होना दुश्वार हो चुका है। लोग किस तरीके से यहाँ पर निकलते हैं, ये लोगों से ही पूछा और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से उनको दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे ये सड़क यहाँ तक है, और अब जब ये कूड़ा यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद में ये सड़क सिर्फ इतनी सी रह जाती है, और इस सड़क में कितना जाम लगता होगा, क्योंकि आगे तक सड़क है ये रोड मेन रोड है ये, और यहाँ से सिर्फ मात्र 200 मीटर की दूरी पर आतिशी जी का कार्यालय है। वो 200 मीटर दूर यहाँ पर चल के यहाँ पर सफाई नहीं करवा पाई, तो क्या दिल्ली के अंदर वो सफाई करवा पाएंगी? क्योंकि अभी तो वो शपथ लेने वाली है मुख्यमंत्री की। बड़े बड़े दावे तो अरविंद केजरीवाल साहब ने भी करे थे, लेकिन काम क्या हुआ? ये काम है आम आदमी पार्टी का। एमसीडी में भी अब केजरीवाल आ चुके हैं, तो इस तरीके से एमसीडी का जो हाल है वो ये देखने को यहाँ मिलता है। यहाँ पर आप सामने दिखाऊंगा, सामने ही मेन रोड है, और ये मेन रोड से अंदर ये रास्ता आता है, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही आतिशी जी जो है अब मुख्यमंत्री बनने वाली है, उनका ऑफिस है। जब रोड ही साफ नहीं है तो ये अपनी विधानसभा के जो बड़े बड़े दावे करती हैं कि मेरी खुद की विधानसभा है, वहाँ पर कितनी स्वच्छता है, ये स्वच्छता है, आप देख सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर हम रोड पे आपको दिखा रहे थे, हमने आपको बताया कि 200 मीटर पर आतिशी जी का जो है ऑफिस है, और उनके ऑफिस में स्वागत किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जरा इधर आए, ये गेट है, इसके अंदर जाएंगे तो 200 मीटर पे ही आतिशी जी का ऑफिस है, और ये नीचे दिखाइए जरा, यहाँ पर इस तरीके से स्वागत किया जाता है आतिशी जी के ऑफिस में जाने के लिए। ये हाल है, ये अपने कार्यालय के बाहर सफाई नहीं करवा सकते तो दिल्ली में कहाँ करवाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े दावे तो आम आदमी पार्टी कर देती है कि हमने दिल्ली को स्वच्छ बना दिया, दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था करके दे दी है। ये लंदन पेरिस है जो उनके कार्यालय के बाहर ही दिखाई देता है। कि जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ये गोविंदपुरी क्षेत्र है, और यहीं की एमएलए है जो आज मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, और उनकी ही विधानसभा का ये हाल है। तो दिल्ली का क्या हाल करके छोड़ेंगी वो तो आपको भी पता चल ही जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।